नमस्कार। हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, इन दोनों की ही जो जनरल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस होती हैं उनमें काफी सिमिलरिटी होती है। एल्डिहाइड हम कवर भी कर चुके हैं, तो अब हम कीटोन्स को एल्डिहाइड के साथ कंपेयर करते हुए देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कीटोन्स, nomenclature, isomerism, and some of the reaction of ketone synthesis. Now moving toward introduction, as we all know that ketones are the organic compounds in which carbonyl group is bonded with two carbon containing groups. ये आपका स्ट्रक्चर है एल्डिहाइड का एंड कीटोन का। ये हमारा क्या है, कार्बोनिल ग्रुप, और ये आपका हो गया कार्बोनिल कार्बन। एल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन जो है वो एक तरफ एटलीस्ट हाइड्रोजन से अटैच रहेगा, वन साइड, वन एच एटम मस्ट है। जबकि कीटोन के केस में ये जो कार्बोनिल कार्बन है, ये दोनों ही साइड में आपके कार्बन कंटेनिंग ग्रुप से अटैच। अब ये ग्रुप हमारे सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, एल्किल भी हो सकते हैं, एरिल भी हो सकते हैं। नाउ अब इनकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो मोस्ट ऑफ द कीटोन्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जबकि इसके जो हायर मॉलिक्यूलर वेट के मेंबर्स होंगे वो आपके सॉलिड भी हो सकते हैं। लाइक एल्डिहाइड, कीटोन्स की अपनी एक डिस्टिंक्ट ओडर होती है। लोअर कीटोन्स हैव समवट प्लीजेंट ओडर। अब अगर हम एसीटोन को देखें तो एसीटोन हमारा कहाँ यूज होता है, नेल पेंट रिमूवर में। इसमें इनकी भी अपनी एक शार्प एंड पंजेंट ओडर होती है जिसके थ्रू हम इनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। नाउ एल्डिहाइड की तरह कीटोन्स का अपना कोई कलर नहीं, और अगर हम इनकी सॉलिबिलिटी की बात करें तो जो लोअर मेंबर हैं वो आपके वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जस्ट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन दी कार्बोनिल ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल। वाटर का जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ये कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ मिलके आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग increases the attractive forces between the molecules of water and ketones, जिसकी वजह से इनकी solubility बढ़ती जाती है। अब जैसे जैसे हम हायर मेंबर की तरफ जाते हैं हमारा आर ग्रुप इंक्रीज होता है, यानी कि नॉन पोलर पार्ट हमारा बढ़ रहा है। इट मीन्स कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हमारे बढ़ेंगे जिससे कि वाटर में solubility हमारी कम होती जाएगी। तो solubility in water decreases with the increasing in molecular size। और यही चीज हम एरोमेटिक और एलिफेटिक मेंबर के बीच में भी देखते हैं कि जो एरोमेटिक मेंबर्स होते हैं उनकी solubility कम होती है इन कंपैरिजन टू देयर एलिफेटिक एनालॉग। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि जो एरोमेटिक मेंबर्स होंगे उनमें कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मिलेगा, जिससे कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो मोर रिजिड एंड प्लेनर होगा। अब ये जो रिजिडिटी या प्लेनारिटी है ये आपके मॉलिक्यूल की जो एबिलिटी होती है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करने की, उसको ये रिड्यूस कर, जिस वजह से कि इनकी जो सॉलिबिलिटी है वो कम होती जाती है। तो इसी वजह से जो आपके एरोमेटिक कीटोन्स हैं वो आपके वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये मिसिबल होते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में ये एक टेबल थी जो हमने एल्डिहाइड में भी देखी थी। अब यहाँ पे हमने इनमें जो कीटोन मेंबर हैं इनको भी हमने ऐड कर दिया है। अब इनके अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करें तो क्या देखने को मिलता है कि कीटोन हैव स्लाइटली हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड। ऐसा क्यों, ये इनके स्ट्रक्चर में ही है, क्योंकि कीटोन्स में टू एल्किल ग्रुप हैं जबकि एल्डिहाइड में वन। अब इस वजह से क्या होगा कि अगर हम एल्डिहाइड का जो हाइड्रोजन है और कीटोन्स का जो आर है इसको अगर कंपेयर करें तो हाइड्रोजन का साइज कम होगा, आर का बड़ा। तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर साइज आपके कीटोन्स का क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इनका जो सरफेस एरिया होगा वो भी ज्यादा होगा। सरफेस एरिया ज्यादा हुआ तो आपका जो वंडर वॉल इंटरेक्शंस होंगे वो ज्यादा। तो ड्यू टू
ग्रेटर सरफेस एरिया एंड स्ट्रॉन्गर वैन डेर वाल फोर्सेस, आपके जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस होंगे कीटोन मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो आपके बढ़ जाएंगे, जिस वजह से कि इनके बॉइलिंग पॉइंट हायर होते हैं इन कंपैरिजन टू एल्डिहाइड्स। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है हमारा नॉमेनक्लेचर। कॉमन नेम की अगर हम बात करें तो कॉमन नेम हम इनका कैसे मेंशन करेंगे, जस्ट जो आपके कार्बोनिल ग्रुप से सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं उनका नाम लिखेंगे एंड कीटोन। जस्ट लाइक हम यहाँ पे कह सकते हैं इथाइल, मिथाइल, कीटोन। वहीं अगर हम आईयूपीएसी सिस्टम की बात करें तो जो हमारा पेरेंट चेन हो, पेरेंट नेम के एंड में जो हमारा ई आएगा उसको हम रिप्लेस करते हैं ओन से। रूल्स हमारे वही हैं जो अभी तक हम देखते आए हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें कि कार्बोनिल ग्रुप हो। देन आप क्या करते हैं, फाइंड आउट दी सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, पेरेंट चेन की नंबरिंग करेंगे। एल्डिहाइड के केस में क्योंकि आपका जो फंक्शनल ग्रुप था CHO वो आपका टर्मिनल पे था, उसको फर्स्ट पोजीशन ही मिल रही थी। लेकिन यहाँ पे आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है वो आपके मॉलिक्यूल के इनर पार्ट में है, तो हम नंबरिंग इस तरीके से करेंगे कि जो आपका कार्बोनिल कार्बन होगा उसको लोएस्ट पोजीशन नंबर मिले। नंबरिंग के बाद हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट और पेरेंट नेम को एक साथ लिखेंगे। अगर सब्स्टिट्यूएंट मोर देन वन टाइप के हैं तो उन्हें अल्फाबेटिकल लिखेंगे और पेरेंट चेन में ओन ऐड करेंगे। एक एग्जांपल से देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा क्या था, पेरेंट चेन का सिलेक्शन, जो कि ये हमारी पेरेंट चेन हो गई। सेकेंड थिंग हमारा सब्स्टिट्यूएंट, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। देन हमारी नंबरिंग, तो अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करेंगे तो जो हमारा कार्बोनिल कार्बन है उसको सेकेंड पोजीशन मिलेगी जो कि हमारा लोएस्ट होगा। फोर्थ पे हमारा क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है, तो इसका हमारा नेम क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। Br आपका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। नंबरिंग अगर हम करते हैं राइट साइड से तो कार्बोनिल कार्बन को आपको थर्ड पोजीशन मिलती है, डबल बॉन्ड को फोर्थ, Br को 5 और 6 मेंबर का आपका ये मॉलिक्यूल है। तो इसका जो नेम होगा वो क्या हो जाएगा, 5 ब्रोमो हेक्स 4 इन 3 ओन। अब यहाँ पे जो Z मेंशन है, Z क्या शो कर रहा है, EZ आइसोमेरिज्म वाला फॉर्म है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन जो है आइसोमेरिज्म। कीटोन्स में स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों तरह के आइसोमेरिज्म देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल देखते हैं और उसमें भी चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा सेम होगा लेकिन जो कार्बन स्केलेटन होगा उसमें डिफरेंस है। जस्ट लाइक ये हमारा पेंटेन 2 ओन है, यानी 5 मेंबर का है, 5 कार्बन का, जबकि ये हमारा क्या है, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओन। तो पेरेंट कार्बन कितना हो गया, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है हमारे, 4। तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए, चेन आइसोमर, क्योंकि पेरेंट जो चेन है उसमें जो कार्बन है उनके नंबर में डिफरेंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में एल्डिहाइड के केस में हम लोगों ने देखा था कि जो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स हैं, क्योंकि वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप की पोजीशन हमेशा फर्स्ट रही, इस वजह से पोजीशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं थी इन एलिफेटिक एल्डिहाइड। जबकि कीटोन्स में कार्बोनिल ग्रुप जो है वो इनर पार्ट में है मॉलिक्यूल के, तो यहाँ पे उसकी पोजीशन वेरी कर सकती है, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म यहाँ देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल ये आपका है पेंटेन 2 ओन एंड पेंटेन 3 ओन। यहाँ पे जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है उसकी पोजीशन में अंतर है, एक में सेकंड पोजीशन पे है और एक में थर्ड पोजीशन पे, तो ये दोनों आपके कैसे हो गए, पोजिशनल आइसोमर्स। ना फंक्शनल आइसोमरिज्म में क्या है कि कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे उनमें डिफरेंस आएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये है प्रोपेनल
इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड। प्रोपेनॉन फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? कीटोन। एंड प्रोपेनॉन फंक्शनल ग्रुप क्या आया? एल्कोहल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन तीनों ही मॉलिक्यूल्स में फंक्शनल ग्रुप आपके अलग अलग है। तो ये आपके क्या हो गए? तीनों ही फंक्शनल आइसोमर्स। अब हम देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब मॉलिक्यूल हैविंग द सेम कनेक्टिविटी ऑफ एटम बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट। तो इस केस में क्या होगा? इनके जो मिरर इमेजेस हैं वो अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं तो वहां पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा है 3 क्लोरो ब्यूटेन 2 ओन। अब यहाँ पे जो थर्ड पोजीशन पे कार्बन है वो हमारा कैसा कार्बन है? कायरल कार्बन। क्योंकि यहाँ पे जो चारों ग्रुप अटैच है आपके, फोर्थ आपका हाइड्रोजन होगा, ये आपके चारों ही डिफरेंट है, इस वजह से कायरल कार्बन है। और यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बनती है कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जो हमारे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, क्योंकि इनमें आपका डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट में। अब एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल है हमारा पेंट 3 इन 2 ओन। इसमें जो हमारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इनसे जो ग्रुप अटैच है, अगर हम इनको प्रायोरिटी दें तो हम क्या देखेंगे कि फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में जो सेम प्रायोरिटी वाले हैं ग्रुप, वो आपके अपोजिट साइड में है। तो ये आपका कैसा हो गया? ई आइसोमर हो गया। जबकि सेकंड वाले मॉलिक्यूल में जो सेम प्रायोरिटी के आपके ग्रुप्स हैं वो आपके डबल बॉन्डेड कार्बन के सेम साइड पे है। तो ये आपका कैसा हो गया? जेड आइसोमर। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। ऐसे ही एक चार्ट हमने एल्डिहाइड के केस में भी शेयर किया था, लेकिन वहां पे हमने क्या किया था? उनको रिएक्शंस के अकॉर्डिंग अरेंज किया था, जस्ट लाइक ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड सो ऑन। जबकि यहाँ पे हम इनको स्टार्टिंग मटेरियल के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं कि किन किन स्टार्टिंग मटेरियल से कीटोन्स को बनाया जा सकता है, जिनमें से कुछ है हमारे अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोकार्बन, एसिड क्लोराइड, नाइट्राइल्स। वन बाय वन इनको हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अल्कोहल्स। डिटेल मैकेनिज्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम केवल रिएक्शंस देखेंगे। ऑक्सीडेशन विद क्रोमियम रिएजेंट। सेकेंडरी अल्कोहल को अगर हम K2Cr2O7 से ऑक्सीडाइज कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? कीटोन्स में। सिमिलरली ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल विद एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, इसको ओपेनॉर ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। और ये जो रिएक्शन है इन द एक्सिस ऑफ आपका एसीटोन होती है, एसीटोन की एक्सिस में ये रिएक्शन होगी। और इसमें भी अगर हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कीटोन में। नेक्स्ट आपका आता है कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें जो कैटालिस्ट हम यूज करते हैं वो है कॉपर। आपका हाई टेम्परेचर वाज 573 केल्विन। इसमें सेकेंडरी अल्कोहल आपका क्या है? कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है और साथ में हमारा हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन से कीटोन्स को हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन जब हमारे ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इंटरैक्ट करके ये एक 5 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहते हैं मोलोजोनाइट। मोलोजोनाइट में फिर से बॉन्ड रीअरेंजमेंट होता है जिसके थ्रू ये
ओजोनॉइड में कन्वर्ट होते हैं, जो कि अगेन 5 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब इस ओजोनॉइड का जब रिडक्टिव क्लीवेज होता है बाय जिंक एंड वाटर, तो ये आपके कीटोन्स के मॉलिक्यूल देते हैं। अब अगर हम एल्काइंस की ओजोनोलिसिस देखें तो रिएक्शन स्टेप्स तो हमारी सेम है। एल्काइंस आपका ओजोन के साथ रिएक्ट करके मोलोजोनाइड बनाएगा, देन इसमें आपका रीअरेंजमेंट हो रहा है और मोलोजोनाइड हमारा ओजोनॉइड में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो एल्काइन में आपके ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और एल्कीन में आपके डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसी वजह से जब एल्कीन हमारा ओजोनॉइड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसके कार्बन कार्बन के बीच में कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, जबकि एल्काइन के केस में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड अभी भी प्रेजेंट है। इसी वजह से जब एल्काइन का रिडक्टिव क्लीवेज होता है तो हमको क्या मिलता है, डाइकीटोन्स, जबकि एल्कीन की ओजोनॉइड से हमको कीटोन्स के 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे थे। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइन की जब वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मरकरी, तो हमने क्या देखा था कि मरकरी सबसे पहले आपका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर इंटरमीडिएट बनाता है जिसको कि हम क्या कहते थे, मर्क्यूरिनियम आयन। देन इसमें आपका वाटर का बैक साइड से अटैक होता है। देन आफ्टर द रिमूवल ऑफ मरकरी आपका क्या बनता है, इनॉल फॉर्मेशन। और ये इनॉल जो आपका बन रहा है ये आफ्टर आइसोमराइजेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन में। एल्काइंस में एक और रिएक्शन होती है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन में क्या है, आपका सिन एडिशन होता है, डाइबोरेन के साथ आपकी रिएक्शन हो रही है। बोरेन के साथ हम देखते हैं कि बोरेन में आपके 3BH बॉन्ड्स होते हैं। इसी वजह से आपका बोरेन में 3 कह लीजिए कि एल्काइन के मॉलिक्यूल H के साथ रिप्लेस हो सकते हैं और आपका एक ये कॉम्प्लेक्स बनता है बोरॉन का। देन आफ्टर ऑक्सीडेशन ये हमारा इनॉल फॉर्मेशन हुआ, एंड देन इनॉल में जब टॉटोमराइजेशन होगा, स्टेप टॉटोमराइजेशन का, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, वेकर प्रोसेस भी कहते हैं इसको। इसमें हमारा क्या है, 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं कीटोन में, और कैटेलिस्ट हमारा क्या यूज हो रहा है, पैलेडियम 2। इसकी अगर रिएक्शन देखें तो ये आपका आएगा, एल्कीन आपका वाटर एंड पैलेडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड, और एल्कीन किस में कन्वर्ट होता है, कीटोन में। स्टेप वाइज अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एल्कीन पैलेडियम के साथ मिलके एक पाई कॉम्प्लेक्स बना रहा है, देन जस्ट लाइक दिस, एंड देन आपका वाटर के साथ एडिशन होगा। वाटर के साथ एडिशन वाले स्टेप को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी पैलेडेशन। एज अ रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है, ज्विटर एंड कॉम्प्लेक्स लाइक दिस। एंड देन मल्टीपल स्टेप का प्रोसेस है जिसमें कि आपका जैसे HCl का रिमूवल है या बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन है, बट इन द एंड हमें क्या मिल रहा है, कीटोन हमारा रिलीज हो रहा है, और पैलेडियम जो हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था वो 0 में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे जो आपका कॉपर क्लोराइड है वो अपना रोल प्ले करता है और पैलेडियम को 0 से वापस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट करता है, जो कि हमारी एक्टिव फॉर्म है आपके रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड भी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जेमिनल डाइहैलाइड से आपका कीटोन कैसे बनते हैं। जेमिनल डाइहैलाइड की जब हम एक्वस केवेज के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपका क्या बना, जेमिनल डाइऑल। जेमिनल डाइऑल हमारे क्या है, अनस्टेबल होते हैं, और अगर हम इनको हीट करते हैं तो ये बड़ी आसानी से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देंगे और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कीटोन में। यहीं पे अगर हमारा जो R ग्रुप है, अगर इस एक R की जगह हमारा H होता तो उस केस में जो हमारा एंड प्रोडक्ट होता वो हमारा क्या होता, एल्डिहाइड होता, ना कि कीटोन।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड से किस तरीके से कीटोन बन सकता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो सॉल्ट होते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे हमने लिया है कैल्शियम एसिटेट। कैल्शियम एसिटेट का जो ड्राई डिस्टिलेशन जब हम करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारा रिलीज हो रहा है और ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसीटोन में। अब हम कुछ ऐसी रिएक्शंस देखते हैं जो कि स्पेसिफिक हैं फॉर कीटोन्स ओनली। एल्डिहाइड में भी हम लोगों ने ये रिएक्शंस देखी थी, जैसे कि हमारा था रोजेनबर्ग रिएक्शन या स्टीफन रिएक्शन, जो कि स्पेसिफिक थे फॉर एल्डिहाइड्स। ऐसे ही कुछ ऐसी रिएक्शन हैं जो कि कीटोन्स के लिए स्पेसिफिक हैं, तो अब उनको देखते हैं। पहले है आपका फ्रॉम एसिड क्लोराइड। अब जब डाई एल्किल कैडमियम है, डाई एल्किल कैडमियम को एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये हमें क्या देंगे, कीटोन्स। अब डाई एल्किल कैडमियम हमारे कैसे बनेंगे, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब हम कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे ये डाई एल्किल कैडमियम बनते हैं। एग्जाम्पल देखें तो RMgX हमारा क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये रिएक्ट हो रहा है कैडमियम क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारा क्या बना देगा, डाई एल्किल कैडमियम। अब ये जो डाई एल्किल कैडमियम है इसको हमने एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये हमारा क्या देगा, कीटोन। एग्जाम्पल लेके देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आर ग्रुप जो है उसको अगर हम इथाइल लेते हैं और कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बन रहा है, डाई इथाइल कैडमियम। अब ये जो डाई इथाइल कैडमियम है इसकी हम जब एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये हमारा क्या बना के देगा, ब्यूटेनोन, जिसको कि हम क्या कह सकते हैं, कॉमन नेम क्या है हमारा, इथाइल मिथाइल कीटोन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नाइट्राइल के साथ किस तरीके से कीटोन्स बन सकते हैं। एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही तरह के कीटोन इस मेथड से प्रिपेयर किए जा सकते हैं। इसमें भी जो आपके एल्किल और एरल नाइट्राइल हैं वो आपके सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे और सबसे पहले क्या बनेगा, इंटरमीडिएट एडिशन प्रोडक्ट बनता है। अब ये जो एडिशन प्रोडक्ट है इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमारा क्या मिलेगा, कीटोन। रिएक्शन देखिए, अब यहाँ पे ये हमको पता ही है कि जो मैग्नीशियम पार्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ये हमारा एक तरीके से पॉजिटिव शो करेगा पार्ट और एल्किल ग्रुप हमारा नेगेटिव पार्ट। इसी तरीके से CN में हमारा जो नाइट्रोजन है वो हमारा नेगेटिव एंड और कार्बन जो है वो हमारा पॉजिटिव एंड शो करते हैं। अब यहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट है वो हमारा पॉजिटिव से और जो पॉजिटिव पार्ट है वो नेगेटिव से ऐड होगा, तो एज अ रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है, एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट की हमने हाइड्रोलिसिस कराई, हमें क्या मिला, कीटोन, जो कि इस केस में क्या है, ब्यूटेनोन। साथ में हमें अमोनिया और MgOH भी मिल रहा है। नेक्स्ट अब हम वो रिएक्शंस देखते हैं जिनसे कि हमको एरोमेटिक कीटोन्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहले है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। मोस्ट कॉमन मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन। इसमें आपका क्या है, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है लाइक बेंजीन, इनको हम रिएक्ट कराते हैं एसिड हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। एग्जाम्पल देखते हैं, बेंजीन की रिएक्शन कराई है एसिटिल क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, तो हमें क्या मिल रहा है, HCl हमारा रिलीज हो रहा है और साथ में क्या बन रहा है, एसिटोफिनोन। यहीं अगर एसिटिल क्लोराइड की जगह हम आपका बेंजोइल क्लोराइड लें तो जो कीटोन के दोनों R ग्रुप होते हैं वो हमारे एरिल हो जाएंगे और इस केस में हमको क्या मिलेगा, बेंजोफिनोन। एक और रिएक्शन है हमारी फ्राइज रीअरेंज। इसमें क्या होता है कि आपके जो फिनाइल ईस्टर हैं, फिनाइल ईस्टर को जब हम हीट करते हैं एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एज सॉल्वेंट, तो एक रीअरेंजमेंट होती है जिसमें कि जो ईस्टर का जो एसाइल ग्रुप है ईस्टर का, वो आपका माइग्रेट करेगा फिनोलिक ऑक्सीजन से ऑर्थो या पैरा पोजीशन जो होगी रिंग की उस पे, तो आपको मिक्सचर ऑफ कीटोन्स देखने को मिलते हैं। रिएक्शन अगर आप देखें तो ये आपका
देखने को मिलता है कि जैसे हमने यहाँ पे लिया फिनाइल एसीटेट, फिनाइल एसीटेट हमारा रिएक्ट कर रहा है सॉरी। और सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा कि ये जो हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड है, ये फिनाइल एसीटेट में ऑक्सीजन के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है। देन इसमें जो बॉन्ड्स रीअरेंजमेंट होंगे उनके थ्रू हमारा एक कार्बोनियम आयन बनेगा, और ये कार्बोनियम आयन फर्दर आपके रिंग के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमको ऑर्थो और पैरा मिलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लो टेम्परेचर पे देखें, इन जनरल जो लो टेम्परेचर होते हैं वो फेवर करते हैं पैरा आइसोमर के फॉर्मेशन के लिए, और जो हाई टेम्परेचर है वो आपके फेवर करेंगे ऑर्थो आइसोमर के फॉर्मेशन के लिए। तो इस तरीके से आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन आपका बनता है। रिएक्शंस में इतना ही। अब इसको अगर हम समराइज करें रिएक्शन को, सबसे पहले एसीटोन को लेके समराइज करते हैं। तो नंबर ऑफ रिएक्शंस थी जो हम लोगों ने देखी एसीटोन प्रिपरेशन के लिए, जिसमें कि कुछ हमारे हैं आपकी ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजनेशन, ओजोनोलिसिस, हाइड्रेशन एंड वेकर प्रोसेस। देन हमने देखा कि हाइड्रोबोरेशन के थ्रू किस तरीके से हम एल्काइन से मोर देन 3 कार्बन के कीटोन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। देन एरोमेटिक कीटोन की प्रिपरेशन हमने देखी, जो कि था फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन के थ्रू और फ्राइज रीअरेंजमेंट के थ्रू किस तरीके से एरोमेटिक कीटोन्स हमारे बन सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आप लोग को ये मटेरियल आपके लिए यूजफुल लग रहा हो तो इस प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।